सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट लगता है, लेकिन इसका मतलब है एवरीथिंग इज डिपेंडेंट टू समथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे फोन का एग्जिस्टेंस है क्योंकि फैक्ट्री है, मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये सब ना होता तो फोन का एग्जिस्टेंस भी ना होता। सो बाय डेफिनेशन फोन इज कॉन्टिजेंट। इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हर कॉन्टिजेंट चीज का एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी शेडो है कि सनलाइट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सनलाइट एमिट कर रहा है, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट चेन। नाउ आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी के हिसाब से अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की चेन में पीछे की तरफ जाते रहे तो हम इंफिनिटी तक तो नहीं जा सकते, कहीं तो रुकना ही होगा। तो हमें नेसेसरी बीइंग चाहिए जहां हम रुक सके, जो हमेशा से हो, उसके होने का कोई कॉज ना हो। मुफ्ती साहब के हिसाब से ये नेसेसरी बीइंग ही गॉड है। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन इस आर्गुमेंट में फ्लॉ है। जैसे इसमें कॉज एंड इफेक्ट की चेन लीनियर होनी चाहिए, जिसमें हम पीछे की तरफ जा सके। लाइक एक का एग्जिस्टेंस डिपेंड करे दो पर और दो का तीन पर, एंड सो ऑन। लेकिन इसका लीनियर होना जरूरी तो नहीं। व्हाट इफ ये कॉज एंड इफेक्ट की चेन सर्कुलर हो, एक का एग्जिस्टेंस डिपेंड करे दो पर और दो का तीन पर अप टू नाइन, और नाइन का एग्जिस्टेंस डिपेंड करे वन पर। साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाए और चलती ही रहे। आइडिया को कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। इसमें बिग बैंग होता है, यूनिवर्स एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिंग स्लो होकर रुक जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। अगेन बिग बाउंस होता है और ये साइकिल नेवर एंडिंग लूप में चली जाती है। नेवर एंडिंग लूप है तो यहाँ नेसेसरी बीइंग की जरूरत ही नहीं है। यहाँ किसी का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि ये साइकिल भी तो किसी ने बनाई होगी, ये अपने आप बिना किसी कॉज के कैसे शुरू हो सकती है। पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन यहाँ आती है क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसमें क्वांटम पार्टिकल्स अपीयर एंड डिसअपीयर होते हैं विदाउट एनी क्लासिकल कॉज। हो सकता है ये साइकिल भी स्टार्ट हुई है विदाउट एनी कॉज। ऑल्दो साइक्लिक कॉस्मोलॉजी अभी एक थ्योरी ही है, लेकिन ये ज्यादा रैशनल लगती है और फ्यूचर में इसे वेरीफाई करने के चांसेस भी ज्यादा है।